घूंघट के पट जो उठाएगी, पनघट पे ठुमके लगाएगी, म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी। आपने ये सब फिल्में तो खूब देखी होंगी और इनमें दिखाए गए खूबसूरत घाट को भी आपने खूब निहारा होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि इन फिल्मों में दिखाया गया बनारस का ये घाट बनारस में है ही नहीं। तो ये बनारस जैसा सुंदर दिखाई देने वाला घाट आखिर है कहां? आइए ले चलते हैं आपको उसी जगह, महेश्वर, मां अहिल्या की नगरी, जिसे पवित्र नगरी का दर्जा भी प्राप्त है। लेकिन आजकल ये शहर किसी और ही वजह से चर्चा में है। महेश्वर के घाट आजकल भारतीय फिल्मों में खासे नजर आते हैं। वजह है इसके घाटों का बनारस के घाटों जैसा नजर आना। दरअसल इस शहर की विरासत बनारस से कम है भी नहीं। महेश्वर का यह प्राचीन किला पूर्व में मुगलों के अधीन था। मुगलों से यह किला पेशवाओं ने छीना और सन 1739 ईस्वी में पेशवाओं से होलकरों ने यह किला जीत लिया था। देवी अहिल्या इसी होलकर घराने की रानी थी। उनका विवाह मालवा के सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर के साथ सन 1733 ईस्वी में हुआ था। सन 1754 ईस्वी में युद्ध के दौरान खंडेराव होलकर की राजस्थान के कुंभेरी में मौत हो गई। पति की मौत के बाद देवी अहिल्याबाई भी सती हो जाने को तैयार हो गई, मगर उनके ससुर मल्हार राव ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने अहिल्या को खूब समझाया और आखिरकार अहिल्याबाई ने सती नहीं होने का फैसला किया। कुछ सालों तक इंदौर में रहने के बाद अहिल्याबाई ने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया और लगभग 28 साल महेश्वर से ही राज किया। सन 1795 में देवी अहिल्याबाई का भी निधन हो गया। उसके बाद होलकर पीढ़ी दर पीढ़ी यहां राज करते रहे। 16 जून 1948 को होलकर राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया, लेकिन यह नगरी आज भी अहिल्या की नगरी के नाम से ही जानी जाती है। अपने घाटों के अलावा महेश्वर एक और वजह से भी प्रसिद्ध है और वो है यहाँ की महेश्वरी साड़ियाँ। लगभग 200 सालों से यहाँ के कारीगर अपने हाथों से ये महेश्वरी साड़ियाँ बना रहे हैं। अंग्रेजी राज के दौरान और आज़ादी के बाद महेश्वरी साड़ी बनाने की ये कला विलुप्त होने लगी, लेकिन सन 1978 में प्रिंस रिचर्ड होलकर ने इस कला को एक बार फिर स्थापित किया। आज इन साड़ियों का कारोबार एक ट्रस्ट चलाता है, जिसे मां रेवा सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, 1978 से कर रही हैं आप, यानी कि अच्छा। तो करते हैं ना भाई, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। हाँ, तो मेहनत के ऊपर है, मेहनत करो और आगे बढ़ो। अच्छा अच्छा, जब मेहनत ही हमने करी तो आगे बढ़े। आगे बढ़े हैं। मैं तो हमारे घर में खाने को नहीं देता था, क्योंकि महाराज में रहेगा। अच्छा अच्छा, यहीं पे लगे हैं, आगे भी बढ़ जाए। अच्छा अच्छा। माहेश्वरी साड़ी की शुरुआत 1978 में प्रिंस रिचर्ड होलकर ने की। कहते हैं कि उनकी वाइफ ने तो 6 महीने तक इसे बनाने की ट्रेनिंग भी ली थी। एक ही साड़ी को बनाने के लिए 2 से 3 दिनों तक का वक्त भी लगता है। आइए अब एक बार फिर से लौटते हैं बनारस जैसे दिखने वाले महेश्वर के घाटों को। सन 1985 में पहली बार फिल्म तुलसी की शूटिंग यहाँ हुई, मगर फिल्म में कहीं भी महेश्वर का जिक्र तक नहीं। उसके बाद कई नामी गामी फिल्मों और सीरियलों जैसे महाशिवरात्रि, अशोका द ग्रेट, छोटी बहू, रानी लक्ष्मीबाई और दक्षिण भारत की
कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हुई, मगर किसी भी फिल्म में या फिर टीवी सीरियल में महेश्वर का जिक्र तक नहीं आया। हमेशा इसे कभी बनारस तो कभी कुछ और दिखाया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बजरंग दल के नेता दिनेश जी। दिनेश जी, यहाँ पर तमाम फिल्मों की शूटिंग होती रही है, तुलसी से लेकर यमला पगला या फिर हाल ही में तेवर की शूटिंग की बात करें, महेश्वर को उसके नाम का दर्जा किसी फिल्म में नहीं दिया जाता। क्या कहना चाहेंगे? राज्य सरकार पर्यटकों में महेश्वर को काफी प्रचलित कर रहा है जी। हमारा भी ये मानना है, कहना है कि आज यदि राज्य शासन यदि इतना कर रहा है महेश्वर पर्यटक स्थलों के लिए, तो हम भी ये चाहेंगे कि हमारे महेश्वर का भी नाम रोशन हो, सभी दूर हो। आज देश विदेशों से पर्यटक आते हैं और महेश्वर का नाम अच्छा चल रहा है। तो यहाँ क्या है कि पिछले विगत दिनों से जो शूटिंगें चल रही है, उसमें क्या है कि महेश्वर के सहयोग तो लेते हैं, शूटिंग तो करते हैं और आश्वासन देते हैं झूठा कि भैया ठीक है महेश्वर का नाम डालेंगे। अभी तक इन्होंने क्या करा कि जितनी भी शूटिंग हुई है महेश्वर में, इन्होंने महेश्वर को निराशी हाथ लगी है। महेश्वर का नाम इन्होंने कभी लिया नहीं है। क्या है, पिक्चर में, फिल्मों में कभी बनारस का घाट बताते हैं इसको, या तो फिर हरिद्वार का नर्मदा माँ को भी नर्मदा माँ को भी गंगा माँ दिखाते हैं। तो इससे क्या है कि आने वाला जो पर्यटक, जो व्यक्ति पिक्चर देखता है टाकी बजा के बैठ के, तो उसको भ्रमित होता है कि यार ये बनारस में इतना सुंदर घाट, हरिद्वार में इतना सुंदर घाट, जो कभी व्यक्ति तीर्थ नहीं गया हो वो जाने की इच्छा करता है। धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल की यमला पगला दीवाना फिल्म की तो लगभग आधी शूटिंग महेश्वर में ही हुई, लेकिन फिल्म में इसे बनारस दिखाया गया। हाल ही में आई फिल्म तेवर की शूटिंग भी यहाँ हुई, मगर यहाँ भी महेश्वर के साथ नाइंसाफी ही हुई। यमला पगला के टाइम पर जब धर्मेंद्र ने कहा था कि ठीक है हम महेश्वर दिखाएंगे, काफी विरोध हुआ, फिर भी फिल्म में दिखाया नहीं, तो इसके खिलाफ आज तक आपने क्या क्या किया? नहीं, हमें क्या है कि करा, आंदोलन भी करा हमने, ज्ञापन भी दिए हैं, पर कारण क्या है कि हमारी बातों को दबा दिया जाता है। हमारा अब यह कहना है कि जब भी शूटिंग होगी, हम प्रोड्यूसर डायरेक्टर से लिखित में लेंगे कि भैया आप आपकी पिक्चर में महेश्वर को महेश्वरी दर्शा, माँ नर्मदा मैया को माँ नर्मदा मैया ही बताएं, कि पर्यटकों के साथ में छलावा ना हो, जनता के साथ में छलावा ना हो, और नगर की जनता के साथ में भी छलावा नहीं हो सकता। और अभी जो बाजीराव मस्तानी की फिल्म की भी शूटिंग होने वाली है, माना जा रहा है। हाँ, मैंने सुना है। हाँ, मैंने सुना पेपर के माध्यम से जी। तो क्या उसमें अगर ये लास्ट वार्निंग रहेगी उनके लिए कि अगर अभी भी महेश्वर ने दिखाया तो इसके बाद क्या कोई शूटिंग नहीं होगी फिर यहाँ पर? नहीं, इसमें क्या रहेगा कि हम एक ज्ञापन कलेक्टर को, मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे, प्रधानमंत्री जी को भी भेजेंगे कि यहाँ पे महेश्वर में शूटिंग होती है, हम चाहते हैं कि अच्छा है शूटिंग हो, नगर के लोगों को भी थोड़ा रोजगार मिले, पर जो महेश्वर को महेश्वरी दर्शाना चाहिए, है ना, कि अन्य जगहों का स्थान देना चाहिए। यहाँ पे क्या करते हैं, बैनर लगा देते हैं, पोस्टर लगा देते हैं, हरिद्वार का, मथुरा का, काशी का, वृंदावन का। और ये सस्ता भी मिलता होगा क्योंकि महेश्वर के घाट इतने हम देख रहे हैं कितनी भीड़ नहीं है जितनी वाराणसी में रहती है। जी, उससे हटाने की, वहाँ की पब्लिक हटाने में, और प्रोड्यूसरों को यहाँ पर सस्ता किफायती रहता है। और क्या है कि कभी कभी क्या रहता है कि कोई प्रोड्यूसर वगैरह क्या है कि मजदूरों भी सस्ते मिलते हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ कि जो मजदूरों बेचारे जो काम करते हैं, उनको उनकी जो अपने जो मेहनत करते हैं, काम करते वर्कर, उनको उनकी राशि सही साथ नहीं मिल पाती है। क्या आज यहाँ क्या है कि बार बार जब आप शूटिंग करते हैं तो एक एक व्यक्ति 1000 2,000 रुपए लेता है, और यहाँ क्या है कि 100 150 रुपए में आदमी मजदूरों छलावा करते हैं और उनको धोखे में रख के ये काम करते हैं। सही है, तो ये आंदोलन बरकरार रहेगा। ये आंदोलन बरकरार रहेगा, और हमारा यही कहना है कि शुरू से हम चेतावनी दी जाएगी कि महेश्वर को महेश्वरी दर्शा जाए, माँ नर्मदा मैया को माँ नर्मदा ही कहा जाए, अन्यथा हम लिखित में पहले शिकायत लेंगे, उसके बाद ही शूटिंग होने देंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें लाठी खाना पड़े। हम महेश्वर को महेश्वरी दर्शाना चाहते हैं, हम नगर की जनता के साथ में हैं। तो ये तो थे दिनेश जी, जो कि साफ तौर पर इनका यही कहना था कि हम महेश्वर को महेश्वर ही दिखाना चाहेंगे किसी भी मूवी में, चाहे कितना भी बड़ा प्रोड्यूसर हो और कितना भी बड़ा बैनर हो। अब संजय लीला भंसाली भी अपनी आने वाली फिल्म बाजीराव मस्तानी की शूटिंग यहाँ करने की तैयारी में है, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों का साफ कहना है कि या तो फिल्म में महेश्वर को महेश्वरी दिखाओ या फिर कहीं और शूट करो। जाहिर है इस विरोध के बाद महेश्वर को लेकर चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। सियासतदानों के इस मामले में कूदने से मामले ने और तूल पकड़ लिया, लेकिन ये सवाल अब भी कायम कि क्या इतने विरोध के बावजूद महेश्वर को उसका वास्तविक दर्जा मिल पाएगा।
शुभम गुप्ता, महेश्वर, आज तक।